हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सेकंड टूल्स, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी मीनिंग। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा था, वैसे ही कॉमन साइज भी हमारा एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें which all items of financial statements are expressed as a percentage। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपने पता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, और एक कॉमन बेस लेके। जैसे कि आपने कंपैरेटिव में देखा था कि हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट को कॉमन बेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, तब आप टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज को कॉमन बेस लेंगे, और जब प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, तब आपको लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल भी कहते हैं, उसे हम कॉमन बेस लेंगे और हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उनके जितने भी आइटम हैं उनका हम एक्सप्रेस करेंगे कौन से परसेंटेज फॉर्म में, मतलब उनका परसेंटेज निकालेंगे एक कॉमन बेस लेके। तो बैलेंस शीट में आपको कॉमन बेस लेना है किसे, टोटल असेट्स को या टोटल लाइबिलिटीज को, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कॉमन बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मींस नेट सेल्स को। ओके, देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे, टू नो द compositions of various items, to know the relative importance of each items, to help in decision making, to compare the financial positions of different business concern of different sizes। तो आपने जिस प्रकार इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हो, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपको लग रहा है कि ये तो वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव आपके सारे सेम रहेंगे और लिमिटेशंस भी आपकी सारी सेम रहेगी। आपको मैंने ये देखना है कि ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसको बनाना सीखना है कि आखिर हम इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमको कैसे सोल्व करने हैं। बनाने से पहले हम इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। आपको पता है कि हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के जो टूल्स भी प्रिपेयर करते हैं, वो पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए करते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए कॉमन फिगर। सारे आइटम को हम परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे, और सभी का फिगर जो रहेगा परसेंटेज टर्म में, वो कॉमन रहेगा। इन बैलेंस शीट टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज 100%, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में हमको कॉमन बेस क्या लेना है, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज। तो मतलब अगर हम इनको कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे 100% होंगे, और बाकी का कंपैरिजन हम करेंगे कि भाई जब हमारी टोटल असेट्स 100% है, तो हमारी फिक्स्ड असेट्स कितनी होगी, हमारा स्टॉक कितना होगा, इन्वेंट्रीज कितना होगा, करंट असेट्स कितना होगा। इसी तरह इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी कहते हैं, वो हमारा 100% होगा। कि अगर हमारे नेट सेल 100% है, तो हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारी अदर इनकम कितनी है, इसकी हम परसेंटेज टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। इट इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू कंसर्न ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम इसको कंपेरिजन कर सकते हैं टू कंसर्न को डिफरेंट साइजेस में। ओके, सो कॉमन साइज का हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी हमारे 100% होगी, इसके बार बार आपको बताया गया है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिससे कि हम नेट सेल करते हैं, वो हमको 100% लेना है। कैसे सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, देखिए हम आगे इसका फॉर्मेट देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है, आपको अमाउंट ऑफ द आइटम, और बस नीचे आपको कॉमन बेस लिखना है, मल्टीप्लाई 100। कॉमन बेस आपको पता ही है, बैलेंस शीट में क्या लिखना है, टोटल असेट्स या फिर टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पता है कि टोटल असेट्स इज आल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, मतलब जो आपकी टोटल असेट्स की अमाउंट होगी वही आपकी टोटल लायबिलिटीज की होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आप क्या लिखेंगे बेस में, यहाँ पर आप लिख देंगे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स। चलिए कुछ करके क्वेश्चन करके देखेंगे, तब आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर बैलेंस शीट का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
ठीक है। आपको गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 लाख है। ओके, 6 लाख है, तो इसको आखिर फाइंड आउट कैसे किया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करा है, मैं आपको पेन के थ्रू करके दिखा देती हूँ कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट करा है। वेट अ मिनट। ओके, तो अपन देख लेते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करा है पेन के थ्रू। प्रॉपर वे में आप समझ पाएंगे इसको। चलिए, सपोज आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको 6 लाख दिखा है। तो हमने क्या बोला, जो आइटम के अमाउंट है हम इसको शेयर होल्डर फंड्स का परसेंटेज निकालते हैं। जो आइटम की जो अमाउंट है, इट मीन 6 लाख जो है, हम उसको तो हम क्या ऊपर लिखेंगे। सपोज आपने 6 लाख यहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है, 6 लाख आप यहाँ लिख रहे हैं। नीचे मैंने कहा जो टोटल होगी, तब देखो टोटल कितनी गिवन है। टोटल आपको दिया है यहाँ पर 10 लाख रुपीज। कितना गिवन है आपको, 10 लाख रुपीज। तो 6 लाख तो आप ऊपर लिख देंगे। 6 लाख कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 6 लाख। वेट अ मिनट, पेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जैसे मान लीजिए आपने 6 लाख, चलिए तो देखते हैं, हम इसको सोल्व करने वाले थे। अब आप देख लीजिए इसको कैसे हम सोल्व करने वाले थे, तो देख लेते हैं। 6 लाख जैसे आपने ऊपर लिखा है, जो भी आइटम की वैल्यू है आप 6 लाख यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। नीचे आपको टोटल लिखना है, कितना, 10 लाख। यहाँ पर आपको पता है कि हम टोटल क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे हमारा, टोटल लाइबिलिटीज या फिर टोटल असेट्स। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी है, आप देख रहे हैं 10 लाख। तो 6 लाख आपका ऊपर आ गया, 6 लाख हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 6 लाख हमारा हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, ये 6 लाख ही। नीचे हम लिख रहे हैं हमारा 10 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 100 से। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, यहाँ पर 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 10 लाख था, 10 से 10 क्रॉस कर दीजिए आप। यहाँ पर 10 से 1 मोर 0 क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर 10 से 10, वेट अ मिनट। ओके, 10 से एक और 0 आपका कैंसिल हो गया, ये एक और कैंसिल हो गया, ये एक और आपका 6 लाख है ना। ओके, 1 मोर 0 आपका कैंसिल हो गया है। तो 1 2 3 4 5, इधर 10 लाख था, सॉरी अपन ने ओनली 1 लाख लिखा है। तो 10 लाख में आपका एक और 0 यहाँ पर बढ़ेगा, तो इस 0 से आपका ये 0 भी क्रॉस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया है, 60%। एक और आप टर्म्स इसमें देख सकते हैं, एक और आप सोल्व करके देख लीजिए आराम से। इसमें आप पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कलर हम एक काम करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ओके, अपन नॉन करंट लायबिलिटीज को एक बार सोल्व करके, कॉमन साइड बहुत ही ईजी है। जो आइटम है उसको आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है। जैसे 2 लाख है, तो आप ऊपर क्या लिख देंगे, पहले 2 लाख। आपको यहाँ दिया है 2 लाख, तो आप ऊपर पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लाख। नीचे आपको टोटल लेना है, टोटल आपकी कितनी है, 10 लाख है। 10 लाख से आप नीचे लिख देंगे। ओके, ये आपका 10 लाख से, और मल्टीप्लाई आपको करना है 100 से। मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, यहाँ पर 100 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 1 2, तो 1 2 0 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अगेन 1 2 3 4, 1 2, वेट अ मिनट, 1 2 3 एंड 4। सो 20%। देखो आपका आंसर कितना आ गया, 20% आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज में 2 लाख आप ऊपर लिख देंगे, 10 लाख आप नीचे लिख देंगे। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर लेंगे इसको इजीली, देखिए, ये मान ले 2 लाख ऊपर है, 10 लाख नीचे है। मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5, 0 से 0 कट, 20% आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कॉमन साइज बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ओनली जैसे शेयर होल्डर फंड आपको ऊपर लिखना है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, 10 लाख, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख है, 2 लाख आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 10 लाख आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसको सोल्व कर लेंगे। करंट लायबिलिटी भी आपको ऐसे करना। ऐसे सेम वे में आप एसेट्स का भी करेंगे। 6 लाख आप ऊपर लिख देंगे, 10 लाख आप नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स में भी वैसे ही होगा, और इसी तरह से। अब देखते थे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आपने अभी यहाँ देखा था कि हम टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज को यहाँ पर हम कॉमन बेस ले रहे थे, मतलब नीचे हम डिनोमिनेटर में उसको लिख रहे हैं। यहाँ आपको डिनोमिनेटर में 100% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। मतलब आपको यहाँ पर नीचे किसको रखना है, नीचे आपको रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को रखना है। जैसे एक आप अदर इनकम को आप सोल्व कर लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देखिए, इसे आप क्या करेंगी, सपोज़ यहाँ पर क्या है 10 लाख, 10 लाख तो अदर इनकम सोर्स में 50,000 तो आपका ऊपर आ जाएगा। 50,000 आपका ऊपर आया तो नीचे आपको क्या लिखना है 10 लाख, क्योंकि हमको यहाँ पर बेस किसको लेना है, सेल्स को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेना है। तो 50 लाख अगर आप यहाँ ऊपर लिखते हैं, 50 लाख ऊपर और नीचे आपको लिखना है 10 लाख। 10 लाख क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 10 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए आपका आंसर आ गया है 5%। इसी तरह से आपको सारे के सारे क्या करना है, इससे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेना है। अदर इनकम में आप 50,000 ऊपर लिख दिया है आपने, 10 लाख आपका नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करेंगे, आप 6 लाख ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, 1,50,000 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका 10 लाख आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो कॉमन सा स्टेटमेंट बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको एक कॉमन बेस लेना है। जैसे आपने देख लिया बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट लायबिलिटी को जो भी अमाउंट है वो आपको ऊपर लिखना है, कॉमन बेस जो आप ले रहे हैं वो नीचे लिखना है। इट मीन्स जो भी आइटम्स की अमाउंट है आप ऊपर लिख रहे हैं न्यूमरेटर में, जो भी कॉमन बेस है आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो उसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन बेस लेना है। इट मीन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो भी अमाउंट होगी उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो भी आइटम होगा उसको आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉमन साइंस एंड कंपैरेटिव। आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करते रहिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप सोल्व करिए और एग्जाम में आपके 4 मार्क्स कवर करेगा। सो प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।